उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव को आज बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। अखिलेश के छोटे भाई की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अब बीजेपी अखिलेश पर व्यंग कर रही है कि अखिलेश तो अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहे, उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे। उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी विचारधारा का अपर्णा के द्वारा विस्तार हो रहा है। अटकलें तो सालों से जारी थीं, लेकिन एक झीना सा रिश्ता बना हुआ था। वो धागा आज टूट ही गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की छोटी बहू अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव समाजवादी घर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने पहले संबोधन में अपर्णा ने कहा कि उनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और अब वो राष्ट्र की आराधना के लिए निकल पड़ी हैं। मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती हैं। हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इसे बीजेपी खेमे में भगदड़ की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अपर्णा की बीजेपी में एंट्री अखिलेश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। बेशक अपर्णा राजनीतिक तौर पर दिग्गज नेता नहीं है, लेकिन अब बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया है कि अखिलेश अपना घर नहीं संभाल पाए। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अटकलें थीं कि बीजेपी में अपर्णा यादव की एंट्री यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगी, लेकिन दोनों कद्दावर नेता इस मौके पर नहीं थे। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों दिग्गज नेताओं के साथ अपर्णा की ये तस्वीरें आ गई। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी। वो काफी समय से पीएम मोदी और सीएम योगी की कई नीतियों की खुलेआम तारीफ करती रहीं। उनके बुलावे पर एक दफा सीएम योगी उनके कान्हा उपवन गौशाला भी गए थे, लेकिन जब भी अपर्णा से बीजेपी में जाने की अटकलों पर सवाल पूछा गया, वो इसे खारिज करती रहीं। 5 साल पहले का ये इंटरव्यू देख लीजिए। ऐसा कोई संदेश मुझे नहीं देना है किसी को भी, और उनको संदेश देकर मैं क्या कर लूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अटकलें हैं। मुझे लगता है समय आदमी के सारे जवाब दे देता है और कुछ बातें, कुछ जवाब, कुछ सवाल जो है हमें उसके गर्भ में छोड़ देनी चाहिए। 5 साल पहले अपर्णा ने कहा था कि सिर्फ समय के पास ही इसका जवाब है, और आज ये जवाब मिल गया। मुलायम परिवार की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा की एंट्री बीजेपी के प्रचार और समाजवादी पार्टी पर हमले को नई धार देगा, लेकिन बीजेपी के लिए इससे एक असमंजस की स्थिति भी पैदा हुई है कि अपर्णा को कहां से चुनाव मैदान में उतारा जाए। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। यहां उन्हें बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी को कैंट सीट से उतारना चाहती है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी एक परिवार एक टिकट का फैसला लेती है तो बेटे मयंक के लिए वो लोकसभा सीट से इस्तीफा देने को तैयार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अपर्णा किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। हिमांशु मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
अपर्णा यादव भले ही मुलायम सिंह यादव के घर की छोटी बहू रही हों, लेकिन हमेशा से पार्टी लाइन से उनकी सोच अलग रही। वो समय समय पर खुलकर ऐसे मामलों पर पार्टी लाइन से अलग अपनी राय व्यक्त करती रही और इसी कारण से अरसे से अटकलें थी कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई। एक बार फिर अपर्णा यादव समाजवादी प्रत्याशी के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए अपील करता हूं कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। ये उन दिनों की बात है जब लखनऊ कैंट की जनता के सामने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटों के लिए झोली फैलाई थी। एक एक वोट समाजवादी पार्टी के ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2017 की बात है, जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपनी छोटी बहू के लिए जनता के दरबार में गुहार लगाई थी। इसे हमारी अपील है कि आप अपना को भारी बहुमत से जिता देना, और इसे जिता देना आपके ऊपर ही हमारा सम्मान निर्भर है, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ मामला है, लड़की की पत्नी है। मुलायम परिवार के लिए 5 साल में मानो सब कुछ बदल गया। छोटी बहू समाजवादी परिवार से विदा होकर विरोधी बीजेपी खेमे में आ गई। परिवार का रिश्ता और राजनीति का रिश्ता अलग अलग हो गया। बहू होना तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी शादी हुई है इस परिवार में, और मैं बहुत ही ऋणी हूँ अपने सास ससुर के कि उन्होंने बहुत मुझे जो है ग्रूम किया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और उन्होंने बहुत मौके भी दिए हैं मुझे। अपर्णा की बीजेपी में एंट्री से समाजवादी पार्टी की किरकिरी शुरू हो चुकी है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का ये वायरल वीडियो देखिए। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। मजाक अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से स्कूली पढ़ाई और प्रतिष्ठित मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री रखने वाली अपर्णा राजनीति में होने के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर सक्रिय रही हैं। वो एनजीओ भी चलाती हैं। एक बड़ा सियासी परिवार की बहू होने के बावजूद अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती रही हैं। वो कभी अपनी बात रखने से हिचकती नहीं, भले ही पार्टी में होते हुए भी पार्टी विचारधारा के खिलाफ रही हो। सबसे बड़ी बात है कि 1 साल कंप्लीट होने पर बहुत इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार जी से। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो 370 आर्टिकल 35A और आपका राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी एक तरह से निस्तारण की ओर बढ़ा, और ये पूरा विश्व भी मान रहा है कि जो मोदी जी ने फैसला लिया है आम जनमानस के लिए वो एक सही फैसला लिया। विचारों से हम सब मानव हैं, तो मुझे जहाँ लगता है कि मानवता के ये इंटरेस्ट में है तो मैं उस बात की तारीफ करती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन देखिए, बहुत अच्छा एक मिशन चलाया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये तो सबके हित में है ना। सफाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं। योगी जी अगर गौ सेवा कर रहे हैं, मैं भी गौ सेवा करती हूँ, तो 2 लोग अगर एक इंटरेस्ट के होते हैं तो डेफिनेटली तारीफ तो बनती है।